इस रक्षाबंधन अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि नमकीन में आपको क्या बनाना है, तो ये चिबड़ा नमकीन बिल्कुल परफेक्ट है। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ये पतला वाला जो चिबड़ा पोहा आता है वो मैंने ले लिया है, और यहाँ पर आधी कटोरी मूंगफली और ये भुनी हुई चने की दाल मैंने आधी कटोरी ले ली है। साथ में ही यहाँ पर कुछ बादामों को इस तरह से 2 पीस में कट करके ले लिया है, कुछ नारियल लिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ करी पत्ते और हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो धना की पत्ती भी ले सकते हैं, और यहाँ पर कुछ मैंने मखाने लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच जीरा, काला नमक, सादा नमक, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, 7-8 काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, और इन सबको पीसकर हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। कढ़ाई को तेज आंच पर गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे पोहा, और पोहे को हमें मीडियम आंच पर भूनना है, और इसको एक फोर्क की सहायता से आप इसको इस तरह से चलाकर भून लीजिएगा। तो इसको हमें करीब 5 से 7 मिनट के लिए चलाते हुए भूनना है। तेज आंच पर भूनने से पोहा हमारा नीचे से जल सकता है, तो आप इसको मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनिएगा। तो इसकी पहचान ये है कि हम जब इसको हाथ में लेकर इस तरह से क्रश करेंगे तो ये इस तरह से क्रश हो जाना चाहिए, और इसका हल्का सा कलर भी एकदम वाइट हो जाता है। देखिए, मुट्ठी में भी बांध कर आप देखेंगे तो इस तरह से ये टूटने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पोहा भुन गया है। तो इसको हम एक किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो सेम उसी कढ़ाई में हम मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो मखानों को भी हमें धीमी आंच पर रोस्ट करना है। अच्छा, मखानों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें इनको बिल्कुल धीमे आंच पर सेकना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये इतने मखाने सेकने में मुझे करीब 5 से 7 मिनट लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये टूट रहे हैं लेकिन अभी ये पूरी तरह सिके नहीं हैं। तो इनको अभी हम धीमी आंच पर तब तक भूनेंगे तब तक ये पूरी तरह क्रिस्प ना हो जाए। अच्छा, तेज आंच में मखाना सिक तो जाता है लेकिन अंदर से नहीं सिकता, उसी के कारण ये 2-3 दिन के बाद फिर सॉफ्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बार से फिर चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से एकदम से टूटने लगना चाहिए, यहाँ तक हमें भूनना है। अब भी इसके बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको और भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मखाने भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे थोड़ा सा तेल। तो तेल आपने अपनी मर्जी से कम ज़्यादा जितना आप चाहें उतना आप इसमें ले सकते हैं। उसमें डालेंगे मूंगफलियाँ, और मूंगफली को भी धीमी आंच पर ही हमें भूनना है। सारा काम आप धीमी आंच पर करिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। 80% मूंगफली जब हमारी पक जाएंगी तभी हमें इसमें बादाम डाल देना है, और बादाम काफ़ी जल्दी भुन जाती है। तो इसको हमें ज़्यादा देर नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चने की दाल। तो ये चने की दाल जो है, मैंने रोस्टेड चने की दाल ले ली है। तो इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से चलाते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसको भी भून लेना है। और जब 1-2 मिनट हो जाएंगे और हल्का सा आपको लगने लगेगा कि ये कलर हल्का सा चेंज कर रहे हैं, बस उसी वक्त हमें इसको यहाँ पर इस तरह से साइड में कर लेना है हल्का हल्का सा, और यहाँ पर साइड में हमें जगह बना लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर तेल जो हमारा इकट्ठा हो रहा है, बस इसी में अब हमें डाल देना है करी पत्ता और हरी मिर्च, और अगर आपने धना की पत्ती भी ली है तो उसको भी आप इसी वक्त डाल सकते हैं, और इनको हमें अच्छे से भून लेना है। अच्छा, करी पत्ता और हरी मिर्च को हमें एकदम क्रिस्प कर लेना है। अगर इनमें मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारा नमकीन भी में भी मॉइस्चर आ जाएगा। तो इनको हमें अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेना है, और क्रिस्प करने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे नारियल। तो जो नारियल हमने काट कर रखे थे, वो नारियल सबसे ज़्यादा कम टाइम लेते हैं भुनने में, तो इसीलिए हम नारियल को लास्ट में डाल रहे हैं। तो बस नारियल को डालने के बाद हमें करीब 1 मिनट के लिए ही इसको चलाना है, और ज़्यादा इसको अभी हमें नहीं चलाना है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लैक्स सीड रखे हुए हैं, भुने हुए हैं, तो मैं उसको 2 से 3 चम्मच उसको भी डाल रही हूँ। और अगर आपके पास कोई और सीड रखे हुए हैं और सीड आप डालना चाहते हैं तो आप उसको भी इसमें डालकर इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो ये फ्लैक्स सीड तो मेरे रोस्टेड हैं, इसीलिए मैं इनको लास्ट में डाल रही हूँ। और अगर आप कोई और सीड डाल रहे हैं जो कि रोस्टेड नहीं है तो आप उनको बादाम के बाद में फिर डाल सकते हैं,
और उनको भी हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। तो इसको, इस सारे मसाले को हमें हल्का सा, जब तक हमारा नारियल पिंक ना हो रहा है तब तक हमें भूनना है। तो करीब 2 मिनट ही आपको इसको भूनना होगा। 2 मिनट में नारियल आपका हल्का हल्का पिंक दिखने लगेगा और आप देखिए सारे ही मसाले का कलर चेंज हो गया। अब हमने जो मसाला इसमें पीस कर रखा था उस मसाले को हम इसमें मिला लेंगे। और कढ़ाई हमारी इतनी गर्म है तो इसमें हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही हमें इसको चलाना है और गैस को बंद कर देना है। मसाला रेडी हो गया है तो हम अपने मिक्सर में इसको डाल देंगे। और अभी कढ़ाई में भी हमारा काफ़ी सारा मसाला लगा हुआ है, तो कुछ पोहे लेकर उससे हम अपनी कढ़ाई को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वो भी मसाला वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम इस तरह से क्लीन कर कर मिक्सर में डाल देंगे। और इसको, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ ना लगाएं, तो स्पून की सहायता से ही आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें। और जब भी एक आधा मिनट हो जाएगा, हाथ लगाने लायक हो जाएगा, तब आप इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दें, जब तक कि मसाला सारे मिक्सर में अच्छी तरह से कोट ना हो जाए पोहे वगैरह पर। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया और हमारा चिवड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये इतनी जल्दी से फटाफट से बन जाता है, 2-3 महीने तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपका चिवड़ा पोहा कैसा बना और आप किस तरह से बनाते हैं, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं।